हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम कोई मैथ का सेशन नहीं करने वाले। आज मुझे एक ऐसे टॉपिक पर बात करना है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं और वह पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं कम फॉर कंपटीशन। आज लगभग दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी लॉकडाउन में है। ज़्यादातर सभी देश ने कोरोना के डर से लॉकडाउन किया हुआ है। इंडिया में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। सभी लोग सेल्फ क्वारंटाइन में हैं। ऐसे सिचुएशन में एक कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट को क्या करना चाहिए फोकस बनाए रखने के लिए, आज का वीडियो इसी बारे में है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन एक्सटेंड होगा और एग्जाम्स, रिजल्ट्स, ज्वाइनिंग्स में कम से कम 3-4 मंथ का डिले देखा जा सकता है। ऐसे में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप नेटफ्लिक्स के सारे सीरीज खत्म कर सकते हैं या आप अपने आप को कल से बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इस लॉकडाउन में आप अपनी उन कमियों को दूर कर सकते हैं जिसके कारण आप सालों से तैयारी में ही लगे हैं और हर बार केवल 2-3 नंबर के कारण रुक जा रहे हैं। एक कोट जिसे मैं फॉलो करता हूं आपके साथ शेयर करूंगा। इफ यू वांट समथिंग यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू हैव नेवर डन। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपके पास नहीं है तो बेशक आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं किया है। अगर इस लॉकडाउन के बाद आप चाहते हैं कि आप एक सरकारी नौकरी लें तो आपको आज से ही तैयारी में जुटना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तब कोई कोसों दूर बैठा हार्ड वर्क कर रहा होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके आंखों के सामने वह अपनी मंजिल पा लेगा और आप वहीं रह जाएंगे। तो अगर आपने फैसला किया है कि आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए तो आज और अभी से आपको बहाने बनाने बंद करने पड़ेंगे। वेब सीरीज, इंटरटेनमेंट न्यूज चैनल और कोरोना पॉजिटिव के केसेस का काउंट रखने का काम छोड़ना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा जिससे आप हमेशा अवॉइड करते हैं। अगर नौकरी पाना है तो पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। दुनिया की चिंता करने से पहले खुद की चिंता करो। लॉकडाउन एक ऐसा समय है आपके लाइफ का जब आप अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम से भी बाहर नहीं जा रहे। तो इस बचे हुए एनर्जी का और समय का एक बेहतरीन यूज करें। आप सभी के घरों में किताबें हैं, रिसोर्सेज हैं पढ़ने के लिए। आप अपना इंटरनेट डेटा मूवीज देखने के बजाय यूट्यूब पर लर्निंग वीडियोस देखने में यूज करें। और अगर आप ये बहाना कर रहे हैं कि घर पर माहौल नहीं है पढ़ने का, तो मैं बता दूं माहौल होता नहीं है, बनाना पड़ता है। अगर सबकी तरह आप भी यही सोच रहे हैं कि बस एक बार लॉकडाउन हट जाए फिर पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, बस एक बार कोरोना की महामारी खत्म हो जाए फिर पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, तो आप जान लें कि ऐसे बहाने रोज आएंगे और आप रोज खुद को पीछे करेंगे। खुद को बहाने देना छोड़िए और इस लॉकडाउन को कोसने के बजाय उसका भरपूर फायदा उठाइए। आज तक की गई गलतियों का, कमियों का एक लिस्ट बनाइए और उस पर काम कीजिए, क्योंकि सफलता आपको चाहिए और हार्डवर्क भी आपको ही करना पड़ेगा। इस लॉकडाउन में अपना मन वापस से ट्रैक पर लाने के लिए, पहले से ज़्यादा बेहतर ढंग से तैयारी में लगने के लिए सबसे पहले अपने मन को यह बार बार याद दिलाएं कि आपका अभी सबसे ज़रूरी काम पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपका मन जो भटकते रहता है, इस लॉकडाउन में जो 10 तरह के ख्याल आते रहते हैं, उस पर काबू कर पाएंगे। दूसरा काम यह करना है कि सबसे पहले उन सब्जेक्ट को पढ़ें जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है और थोड़े इजी टॉपिक्स लें उस सब्जेक्ट के, ताकि शुरुआत में कंसिस्टेंसी में कमी ना आए और आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। अब जब आप पढ़ाई करने लगे हैं तो आप धीरे धीरे टफ चैप्टर्स और टफ सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से आप पढ़ाई के फ्लो में आ जाएंगे। इस लॉकडाउन में पढ़ाई करने का एक ये भी बेनिफिट है कि आप नेगेटिव चीज़ें कम से कम सोचेंगे, जो अभी के लिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई में इतना मन लग जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप लॉकडाउन में हैं। आज के समय में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो कोरोना और लॉकडाउन जैसे बहानों से ऊपर उठना होगा। लगातार मेहनत करना पड़ेगा। जान लगा दो या जाने दो कि पॉलिसी अपना लो समय रहते, नहीं तो
कल ना समय होगा न इच्छा, बस होगा अफसोस। सो इट्स बेटर लेट देन नेवर। अगर अच्छी लगी हो मेरी बातें तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।